प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस के चौपाइयाँ, मूल पाठ, दोहे के मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। हर्षे देव बिलोक छवि बरस सुमन अपार, जय जय प्रभु गुण ज्ञान बल धाम हरणमय बार। देवता छवि देख प्रसन्न हुए और फूलों की वर्षा करने लगे, प्रभु की जय उच्चारण करने लगे, जो गुण ज्ञान और बल के धाम है, पृथ्वी का भार दूर करने वाले। यह के बीच निशाचर अनेक, कसमसात आदि अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जिम घन घट्टा। उसी समय राक्षसों की घनी सेना संकीर्ण होने के कारण कसमसाती हुई आई। उसे देखकर रीछ बानर भी राक्षसों के सम्मुख ऐसे चले जैसे प्रलय काल में मेघ समूह चले। शक्तिशूल तलवार चमक्कय जनु दस दिश, दामनी दमक्कय गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गर्जत मनो बलाहक घोरा। शक्तिशूल और तलवार ऐसे चमकती है जैसे दसों दिशाओं में बिजली चमकती हो। हाथी रथ घोड़ों का कठिन चीत्कार ऐसे होता था मानो घोर मेघ गरजते। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनो इंद्रधनु वह सुहाए। उठी रेणुमान हो जलधारा, बाण वृंदमय दृष्टि अपारा। कपियों की लंबी लंबी पूंछें आकाश में छा रही हैं, मानो सुंदर इंद्रधनुष है। धूलि का उठना जलधारा की और बाणों की अपार वर्षा बूंदों के समान है। दो दिश पर्वत करे प्रहारा, वज्रपात जन बारह बारा। रघुपति कोप बाण झर लाही, घायल वे निश्चर समुदायी। दोनों ओर से जो पर्वत की मार करते हैं वही मानो बारंबार वज्रपात बिजली का गिरना होता है। रघुनाथ जी ने क्रोध कर बाणों की वर्षा की, जिससे सब राक्षस घायल हो गए। लागत बाण वीर चिक करही, घुर में अगड़ित मैं परही। श्रवय शैल जन निर्जर बारी, शोणित शर कादरी भयकारी। बाण लगते बीच गाड़ते हैं और घूमकर अनगिनत पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। राक्षसों के शरीर से रुधिर ऐसे बहता है मानो पर्वतों से झरना। यह रुधिर की नदी कायरों को भय दिखाती हुई बढ़ चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता, बाण परम अपावनी। दो कूल दल रथ चेत चक्र, अवर्त बहते भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग रथ बा, विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर परशु चाप, तरंग चर्म कमट घने। कायरों को भयदायक अपवित्र रुधिर नदी बड़े वेग से बड़ी भयंकर नदी में दोनों दल दो किनारे हैं। टूटे हुए रथ रेती है, पहिए भंवर है। हाथी घोड़े पैदल रथ आदि अनेक वाहन जो बड़े जाते हैं वे ही जल जंतु हैं। बाण बर्छी लोहबंदा फरसा धनुष लहर के समान और ढाल कछुए के समान। आगे इसी प्रसंग को बढ़ाते हुए कहते हैं, वीर पर जनु तीर तरुमज्जा बहु, बह फैन कादर देखत डरें तहें, सूटन के मन चैन। जो वीर गिरते हैं वे नदी के नीर के वृक्ष हैं, जो उसमें चर्बी बहती है वही जल का फैन है। इस घोर नदी को देखकर कायर डरते हैं और योद्धाओं के मन में प्रसन्नता होती है। बच्चे भूत पिशाच बिताला, केल करें योगिनी कराला। काक कंक ले भुजा उड़ाई, एक तेग छीन धर खाई। उसमें आकर भूत पिशाच बेताल मज्जन करते हैं।
कराल योगिनी आनंद करती है। कौए और गिद्ध भुजा लेकर उड़ जाते हैं और एक एक से छीन छीन कर खा जाते हैं। एक कहे ये शिवताई शटौ तुम्हारे दरिद्र न जाई, कहे रत भट घायल कट गिरे जय तय मनो अर्ध जल परे। एक बोले अरे मूर्खों, मर्दों की ऐसी अधिकता में भी तुम्हारा दरिद्र नहीं जाता। जहाँ तहाँ अनेक योद्धा घायल पड़े कहते हैं, वे ऐसे दिखते हैं मानो अर्ध जल में पड़े हैं। अर्थात जिस प्रकार प्राण निकलते समय आधे गंगा में और आधे बाहर हो, ऐसी योद्धा रुदल में पड़े हैं। खेच रहे आंत ग्रद्ध तट भये, जनुवंशी खेलत चित दये, बहु भट बहाएं चढ़े खर खा जाही, निमिनावर खेल शर्मा। तट पर गृद्ध मरे राक्षसों की आंतें खींचते हैं, जैसे कोई नदी के किनारे बंसी खेलते हों। बंसी वह खेल है जो डोर में कांटा बांध उसमें आटा लगाकर जल में डालते हैं। मछली आटे के धोखे उसे निगल जाती है, तब कांटा चुभ जाता है। उस नदी में योद्धा मरे हुए बहे जाते हैं, उन पर पक्षी बैठे हुए ऐसे विदित होते हैं जैसे नदी में नाव पर चढ़ नावर खेलते हैं।